अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास लॉग दिया गया है 200 का और साथ में लॉग 5 दिया गया है। तो 200 काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1s आर और आगे 2 0 ऐसे लग जाएंगे, फिर 2 5s आर और फिर एक 0 ऐसे लग जाएगा और फिर 2 2s आर 4 होता है और एक 1 इधर से बच गया, 0 साथ में आया तो 5s आर हमारे पास हो गया 10। उसके बाद 5 जो है ना 5 आर 25 होता है और फिर 5 आर 5 1 आर 5 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 2 की जो पावर है ना वो हमारे पास आ गई है 3, वो हम एज इट लिख लेंगे। और साथ में हमारे पास जो 5 है ना इसकी पावर आ गई है 2 और ये जो लॉग है इसकी ये तो एज इट हमारे पास है। हम अभी क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा टुगेदर लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिख देंगे, 5 की पावर 3 लिख देंगे, पीछे लॉग लगा लेंगे। अब लॉग लगा के 10 की पावर टोटल 3 हो जाएगी। देखें दोनों में पावर 3 है ना, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 लगा लेंगे और दोनों की जो पावर है ना ऊपर 3 वो एज इट इनके ऊपर आ जाएगी। तो जैसे ही हम ये सारी पावर लगा लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, इधर स्टार्ट में लिख देते हैं और आगे 10 लिख देते हैं। लॉग 10 जब निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.000। इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3.000 जो है ना ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसमें लिखा हुआ है 2 log 5, फिर log 8 है, उसके बाद -1/2 log 4 है। तो अब ये जो पहले वाली होती है ना ये जो होती है, ठीक है, ये उसकी एक्चुअल में क्या होती है, ये पावर होती है। तो अभी हमने इसी पावर का फ़ायदा उठाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 को ना 5 स्क्वायर लिख देंगे। इधर अब 8 था तो 8 का हम जो है ना वो एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 4s आर, फिर 2 2s आर और 2 1s आर। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब हमारे पास ये 4 कितने हैं, ये टोटल 2 जो है वो तकरीबन 3 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर जो है ना वो वहाँ पे ऊपर 3 लिख देंगे, इस बजाय इसके कि हम यहाँ पे जो है ना वो 8 लिखें। और इसके बाद 1/2 है और यहाँ पे ये जो 4 है, अब 4 का भी एलसीएम ले लेंगे अगर हम। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 है, 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 2s आर और 2 1s आर, इस तरह से। तो ये हमारे पास दो 2 आ गए हैं, इन दो को भी हमने क्या करना है, 2 लेके ऊपर पावर जो है ना वो 2 लगा देनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये कि लॉग आपके पास 5 की पावर 2, लॉग 2 की पावर 3 और लॉग ये जो 2 की पावर थी उसको हमने इधर स्टार्ट में कर दिया और ये वाला जो 2 था, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो ये जो उसकी पावर नीचे नहीं आई थी और फर्स्ट पे आ गई थी इधर 2, मतलब ये इस तरह से हो गया था ना। ठीक है, यूं करके तो ये 2 और 2 1s आर 2 1s आर, तो ये कट हो गए और माइनस जो है ना वो एज इट वहाँ पे रहेगा। जैसे ही फिर हम करेंगे तो आगे हमारे पास अब आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ये वाली, एक ये वाली वैल्यू सेट हुई, एक ये वाली सेट हुई और एक जॉब वाली सेट हो गई। अब जो माइनस वाला होता है इसको आपको पता है कि हम अंडर करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं और ये जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 और 2 जो है ना ये 2 आ गए, नीचे एक 2 आ गया, तो हम नीचे वाले एक 2 को कट कर देंगे और ऊपर वाले जो 2 है ना उसमें से एक वैल्यू कट कर देंगे। वैसे 2 की पावर 3 था ना, तो जब नीचे वाला 2 है ये कट हो जाएगा तो ये एक 2 के साथ कट होगा और यहाँ पे पावर जो है ना वो 2 रह जाएगी। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो इस तरह से है, लॉग आ गया, 5 की 2 और 2 की 2 आ गई। अब हम इनमें से जो उसकी है ना लॉग भी कॉमन ले लेंगे और ये 2 भी। तो अब लॉग जो है वो हमने निकालना है। एक 5 है हमारे पास और एक 2 है, 5 2s आर 10 आ जाएगा। तो 10 का लॉग आपको पता है कि हमारे पास 1.000 आता है और इसके बाद ये जो 2 हमारे पास थी ना, ये इसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2.000 इसका आंसर आ जाएगा।